Hello students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 4, Principle of Mathematical Induction. In this chapter we are going to perform a task, एक छोटा सा task है that every series, आपको series given होंगी, every series can be true for n natural numbers. जो आपको series given होगी उनको n नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू आपको करना है, ठीक है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और वी कैन से हम इसको बोल सकते हैं पीएमआई भी आप बोल सकते हो, क्लियर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. बिफोर दिस जनरल टर्म्स कुछ इसमें चैप्टर में है, उनके बारे में बात करते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. सो द इंट्रोडक्शन. On drawing mathematical and scientific conclusion, there are basically two processes which are used to पहुंचने के लिए, which are used to reach on some conclusion. These two processes are induction and deduction. किसी result पे पहुंचने के लिए, if we need to reach on a result or a conclusion, हम कुछ स्टेप्स को, प्रोसेस को यूज करते हैं. दीज प्रोसेस आर इंडक्शन एंड डिडक्शन. सो व्हाट इज इंडक्शन? इट इज द प्रोसेस बाय विच, या फिर इट इज द प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर और पर्टिकुलर टू जनरल. दो ऑप्शन होंगे आपके पास, समझना इस चीज को. पहले मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं. जनरल टू पर्टिकुलर और पर्टिकुलर टू जनरल. दिस इज द डेफिनेशन फॉर दीज टू टर्म्स. सो पर्टिकुलर टू जनरल का मतलब क्या होगा? पर्टिकुलर, हमारे पास कोई सीरीज है, वी हैव अ सीरीज एंड वी प्रूव फॉर द जनरल सीरीज. सबके लिए आपने उसको प्रूव कर दिया. जनरल, जैसे एबी में पढ़ा है जनरल टर्म जो सबकी टर्म्स होती है, उसी तरीके से इंडक्शन, इट इज द प्रोसेस फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल. पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर से जनरल तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड इंडक्शन, एंड दिस इंडक्शन इज यूज्ड इन दिस चैप्टर. व्हाट इज डिडक्शन? इट इज द प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर. जनरल टर्म से पर्टिकुलर किसी टर्म के ऊपर जाना इज कॉल्ड द डिडक्शन. उसी को बोला जाता है डिडक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट. व्हाट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट? अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स. या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा. इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट. इफ देयर इज अ स्टेटमेंट which satisfy both true and false, then the statement is not a mathematical statement. तब वो स्टेटमेंट आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा. इसका एग्जांपल n+1 numbers are divisible by 2. लिख सकते हो n² plus n plus 41 is a प्राइम नंबर. ये आपका क्या होता है? प्राइम नंबर होता है, ठीक है. और भी अगर आप डीप जाना चाहते हो तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट के नेक्स्ट आता है आपका टर्म सक्सेसर. सक्सेसर, सक्सेसर क्या होता है? द जस्ट नेक्स्ट टर्म टू ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द सक्सेसर. जस्ट आगे वाले टर्म को क्या बोला जाता है? सक्सेसर. फॉर एग्जांपल, इफ n हमारी टर्म है, देन जस्ट नेक्स्ट क्या होगा? n+1. सो इट इज कॉल्ड द सक्सेसर ऑफ n. n का क्या बोलोगे आप उसको? सक्सेसर. क्लियर है? सक्सेसर जो आपका टर्म है वो भी क्लियर हो गया. नेक्स्ट होता है आपका कॉन्ट्राडिक्शन. व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स अपोज. जनरली अपोज, अपोज का मतलब आप उस चीज का अपोज कर रहे हो. लाइक
अपोज करना, विरोध करना, ठीक है, अपोज, जस्ट उसके आप रिवर्स हो, उसको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर है? नाउ इन मैथमेटिकल कंक्लूजन, मैथमेटिक्स के जो कंक्लूजन है उनके अकॉर्डिंग आप किसी रिजल्ट पे पहुंच जाते हो, बट वो रिजल्ट सबके लिए ट्रू होना चाहिए, सबके लिए, तब उसको आप बोलते हो जनरल रिजल्ट। अदरवाइज कुछ ऐसे रिजल्ट्स होते हैं आपके, जो मैंने आपको नोट्स में भी बताया है, प्राइम नंबर का एग्जांपल लेके n = 40 के लिए मैंने आपको बोला है सेटिस्फाई करे प्राइम नंबर की जो फॉर्म थी, बाकी सबके लिए होगा, n = 40 के लिए नहीं होगा, तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। These are inspired by some special cases like n = 40, when we substitute this value in the particular form of prime number, then we, तब हमको क्या होगा, नहीं मिलेगा प्राइम नंबर, we never get a prime number when n = 40 substituted in that particular form, कौन सी फॉर्म जो आपको गिवन है। क्लियर? सो ये आपको कुछ स्मॉल टर्म्स हैं जिनके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, पर्टिकुलर आपको इनकी डेफिनेशन के साथ नॉलेज मिल गया है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ आवर एक्सरसाइज। पूरी एक एक्सरसाइज मिलेगी, सभी को पीएमआई जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इस मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन का जो वे होगा वो मैं स्टार्ट कर देता हूं। प्रूव दैट the given series is true for n natural number। ये प्रूव करना है कि n नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ध्यान दीजिएगा सब में यही मेथड यूज करना है। लेट कर लेता हूं इसको pn मैंने इसको लेट किया 1 + 3 + 3² n इसलिए लेट कर लिया बिकॉज़ n के टर्म्स में है 3n - 1 = 3n-1 upon 2. Let it be check on n = 1. So for n = 1 के लिए इसको चेक करोगे, सो p1 आपका क्या आ गया, n = 1। ध्यान से देखिएगा 1 के लिए जब आप इसको चेक कर रहे हो, सो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1 के लिए सब में 1 पुट हो गया, सब में क्या पुट हो गया 1। सो 1 के लिए आपका ये रिजल्ट कितना हो गया बच्चों, देखिएगा 3 1 - 1 upon 2, दैट इज 2 upon 2 आ गया आपके पास 1। क्लियर? 1 के लिए आपने इसको सेटिस्फाई करवाया तो आपके पास सेटिस्फाई हो गया है। p n लेट किया, n = 1 के लिए आपने इसको चेक कर लिया कि ट्रू है क्या, यस इट इज ट्रू फॉर p1। नाउ हम इसको एज्यूम करेंगे एक बार के लिए कि ये अब आगे जो हम एक वैल्यू ले रहे हैं, k ले सकते हो, m ले सकते हो, उसके लिए भी ट्रू है। we assume that pn is true for n = k। n की जगह मैंने k ले लिया, सो k जैसे ही लोगे तो ये हो गया आपका pk = 1 + 3 + 3² + 3 raised to the power k - 1 is equal to 3k - 1 upon 2। ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट। n = k के लिए मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, 1 के लिए ट्रू हो रहा है, k के लिए एज्यूम किया, k के जस्ट सक्सेसर पे चेक करेंगे। k के जस्ट सक्सेसर क्या होगा, जस्ट आगे वाला k + 1। k + 1 पे भी अगर ये हमारा ट्रू हो जाता है, k + 1 पे अगर इसकी हेल्प लूंगा मैं n = k की, और अगर ये ट्रू हो गया दैट मींस ये सभी के लिए ट्रू है फॉर ऑल n नेचुरल नंबर्स। क्लियर? we want to prove for n = k + 1। k + 1 के लिए प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जहां भी n है वहां पे k + 1 यूज कीजिएगा। सो 1 + 3 + 3² + 3, देखिएगा यहां क्या आएगा k + 1 और साथ में क्या है वहां -1, यहां इज इक्वल टू में आएगा 3k + 1 - 1 अपॉन 2। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये आपका क्वेश्चन था, इसमें n था, यहां k + 1 n की जगह मैंने पुट कर दिया और ये लिख दिया, ठीक है। अब ये +1 - 1 तो कैंसिल हो गए, इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी बच्चों, आप देख रहे हो पावर कम हो रही है, तो यहां अगर पावर k है तो जस्ट पीछे वाली क्या होगी k - 1 और ये नीचे में मैंने प्लस लगा दिया।
यहां से यहां तक आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसकी वैल्यू ये आपको गिवन है। तो जैसे ही आपने इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास इतनी यहां लिखेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इतनी जो वैल्यू उसको पुट किया 3 रेज़ टू द पावर k माइनस 1/2 प्लस 3 रेज़ टू द पावर k। क्लियर? ये हमने इसको पुट कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर आपको RHS और LHS सेम मिल जाते हैं दैट मींस तो ट्रू है, अदरवाइज नहीं है। तो जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया 3k माइनस 1 प्लस ये ऊपर गया मल्टीप्लाई होगा 2 into 3k और जैसे ही ये इससे मल्टीप्लाई हुआ इनटू है यहाँ पे बच्चों अपॉन 2। आपको पता है 2 3k हो गया, इसमें ये एक जो आपका 3k है इसको ऐड कर देंगे, ठीक है? तो ये टोटल कितना हो गया आपके पास 3k प्लस 2 3k, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया था और ये -1 एज इट इज अपॉन 2। इसको जैसे ही आपने दोनों को प्लस किया तो आपके पास क्या आएगा बच्चों 3 into 3 की पावर k। 3k तो कॉमन ले लिया 1 + 2 3k माइनस 1/2, ठीक है? और इसको फिर से सॉल्व किया तो पावर सेक्स जब आपके बेसिस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं 3 raised to the power k plus 1 minus 1/2 is equal to RHS। ये तो आपका RHS के इक्वल आ गया जो RHS में था। Therefore that means this Pn is true for all n natural numbers। आप यहाँ पे लिखेंगे by using principle of mathematical induction we say that Pn, आपने उस सीरीज को पूरा कर लिया है, Pn is true for all n natural numbers। इसका मतलब जो ये आपका Pn है ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है क्योंकि आपने पहले 1 के लिए किया ट्रू है, फिर k के लिए किया, k के लिए जो इक्वेशन है उसको k + 1 में सब्स्टिट्यूट करके देखा और उसके रिजल्ट को मैच किया तो सक्सेसर का रिजल्ट भी ट्रू आ रहा है। दैट मींस यही आपकी थ्योरम है। क्या करना है सबसे पहले 1 के लिए चेक करना है, फिर आपको n = k कोई नेचुरल नंबर लेना है, सम कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, सम नेचुरल नंबर n = k, then substitute n = k in that particular equation। After that form the first equation and use this equation in the successor of k, that is k + 1। k + 1 के अंदर जब आपने इसको यूज किया इस रिजल्ट को तो LHS और RHS सेम आ गया, हेंस ये n नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। क्लियर? यही प्रोसेस सब में यूज करना है। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आपके लिए डिफरेंट है, नया टॉपिक है तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ये अपन कर रहे हैं, बट जनरली आप समझ गए होंगे। अगर आपने 1 के लिए भी ट्रू है और किसी एनी नेचुरल नंबर के लिए आपने उसको ट्रू एज्यूम करके उसके नेक्स्ट पे ट्रू कर दिया मतलब वो सभी के लिए ट्रू। क्लियर? आप इसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, एक ही एक्सरसाइज है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। कुछ जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे उनमें आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।